आज इस वीडियो में हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का दोनों स्टेटमेंट जानने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं रंजीत सिंह, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है थिंक एज ए एकलव्य। हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दो स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट है कि अगर कोई भी एक डिवाइस है, अगर उसको हम लोग एनर्जी दे रहे हैं, कोई भी तरह का एनर्जी देते हैं, तो वो अगर हम लोग चाहें कि हम जो उसको एनर्जी दें वो पूरा का पूरा एनर्जी वो वर्क में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है कि ऐसा संभव नहीं हो सकता है। जब भी हम कोई भी डिवाइस को एनर्जी देंगे तो पूरा का पूरा एनर्जी वो वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाता है। कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है, कुछ ना कुछ एनर्जी बर्बाद हो जाती है ड्यूरिंग द प्रोसेस। जैसे एग्जांपल मैं अगर बताऊं, मैं अगर कोई बाइक में 1 लीटर पेट्रोल डालूं, अगर वो बाइक पेट्रोल पे चलती है तो अगर 1 लीटर पेट्रोल डालूं तो पूरा का पूरा पेट्रोल 1 लीटर का जो है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा। देखिए, मैंने तो उसको 1 लीटर तेल उसमें डाल दिया, लेकिन जब वो कंबशन में जब वो बर्न करेगा, अंदर में तेल जब इंजन के अंदर जलेगा, जो तो कुछ क्या होता है कि जो हीट होता है वो इंजन के पार्ट्स को दे देता है, जिससे वो सारा इंजन मोशन में हो जाता है। जो जो ज़रूरत रहता है जिसको मोशन करना वो तो मोशन हो जाता है, लेकिन कुछ इंजन का पार्ट्स को हीट भी ऑब्जर्व करता है, जिसको इंजन का हीट से कोई लेना देना है, लेकिन उसके साथ में रहने के कारण जो मोशन नहीं करता वो भी हीट एनर्जी ऑब्जर्व करता है और उसमें क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। एक और देखिए होता है, कुछ एनर्जी क्या होता है, साइलेंसर के थ्रू हीट बाहर चल जाता है, वो भी हम लोग का एनर्जी जो है वेस्ट चला जाता है, वो भी काम में नहीं आ पाता है। तो यही बताता है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कारण कुछ एनर्जी हम लोग को वेस्ट हो जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस। एक और मैं एग्जांपल लूँ, मैं आपको अगर 1 लीटर दूध दूँ, बोलूँगी इसे गर्म कर मुझे वापस कीजिए, तो जब आप इसे 1 लीटर दूध को जब गर्म करेंगे ना, तो कुछ अंश दूध का कम हो जाएगा। कम क्यों हो जाता है पता है? कि कुछ जब हम लोग गर्म करते हैं ना, तो कुछ अंश आपका दूध का वो भाप बन के उड़ जाता है। जब हम लोग उसको गर्म करेंगे, खौलाएंगे तो पूरा का पूरा 1 लीटर दूध नहीं रहेगा, गर्म होने के बाद कुछ ना कुछ कम जरूर हो जाएगा। तो यही बताता है कि प्रोसेस के दौरान कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। बर्बाद मतलब खत्म नहीं, बस दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही बताता है कि हम लोग पूरा का पूरा एनर्जी वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही बताता है। दूसरा स्टेटमेंट ये देता है कि अगर कोई वस्तु गर्म है तो उसको ठंड होने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप ठंडा हो जाएगा। जैसे एक गर्म लोहा का रड है, उसको अगर मैं बोलूँ कि इसको ठंडा करो, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो कुछ समय बाद वो खुद ही अपने आप गर्म रड ठंडा हो जाएगा। लेकिन एक ठंडा लोहा का रड है, मैं अगर आपको बोलूँ कि इसे गर्म करो, तो आप उससे गर्म करने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, तब जाकर वो गर्म लोहा रड का जो रड है वो गर्म होगा। तो ये दूसरा स्टेटमेंट बताता है। मुझे पूरा विश्वास है आपको दोनों स्टेटमेंट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का समझ में आया। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।